यूट्यूब वीडियोस ऐसा सब देखने के बाद फिर मैं देखा स्कोडा काइलैक का कॉशैक भी था एक लिस्ट में, बट वो थोड़ा 23 के आसपास समथिंग कुछ जा रहा था। तो मैं बोला काइलैक एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। मतलब आप जैसे टाटा अगर जो यूज़ करते हो उनको पता होगा, और जिसके पास स्कोडा भी होगा वो भी पता कर सकता है। जब आप डोर खोलेंगे ना, आप एक बताया कि टाटा का सर्विस वाइज समझ नहीं आया और किया का आपको थोड़ा सा सेफ्टी वाइज समझ नहीं आया। स्कोडा में क्या ऐसा लगा कि यार स्कोडा में जाना चाहिए? मेरे को जो थोड़ी दिक्कत लगी थी वो जो है गाड़ी डोर लॉक का, मतलब ये है कि इसको 2 बार खोलेंगे तो वो खुल जाएगा, एक बार में मतलब ये है कि लॉक जैसा रहता है ना, हम लोग जैसे अधिकतर गाड़ी का देखें कई मेरे को कुछ नहीं तो मुझे 1 या 1.5 महीना इसका ये कलर के लिए बस लगा है। मैं पूरा भुवनेश्वर घूम लिया, पुणे घूम लिया हूँ, फिर जाके मेरे को लास्ट में रायपुर में ही मिला वो। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं CO4 कार्स, और भाई सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर मोस्ट हाइप्ड कार आप बोल सकते हो, और ये है स्कोडा की काइलैक। और आज के इस वीडियो में नई गाड़ी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। ओनरशिप क्या ही बोलोगे, पर एज इसको अपन जान सकते कि इस गाड़ी को कंसिडर क्यों किया गया है। और अगर आप इस गाड़ी के बारे में प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जो क्लियर पता चलने वाला है। क्योंकि स्कोडा काइलैक का जो हाइप है और बाकी गाड़ियों से जो कंपेयर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही आ रहा है, क्योंकि इसमें आ रहा है पावरफुल इंजन टर्बो पेट्रोल के साथ, और कहीं ना कहीं वो स्कोडा का भरोसा है। इस वजह से इस गाड़ी में लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और रही बात मजे की, ये कम से कम प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। भाई अपने साथ है अपने स्कूल के मित्र वैष्णव भाई, आप कैसे हो भाई? आपका बहुत बहुत वेलकम है CO4 कार्स पे। और भाई की गाड़ी है, भाई अपने हैं स्कूलमेट, हमने साथ में पढ़ा हुआ है। और थोड़ा सा आसपास नॉइज़ वगैरह आ रहा होगा तो आप माइंड मत करना, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल हूँ रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये काफ़ी सारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया समझो, उसी के बीच में अपन गाड़ी का वीडियो शूट कर रहे हैं। और इस गाड़ी के बारे में आपको जो बताने वाले हैं, बाइक का व्यू वगैरह कैसा रहा है। तो भाई क्या बजट आप लेके चल रहे थे मार्केट में कि मेरे को इस प्राइस पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है कि और इससे नीचे कोई कम वाली गाड़ी नहीं लेनी है? मेरा ऐसा था कि 16-17 के अराउंड था मेरा प्राइस बजट। हाँ, तो उसमें मैंने किया देखा था, फिर मैंने टाटा भी गया था। टाटा और किया मेरे दोस्त लोगों ने इसलिए मना किया, टाटा का एक तो सर्विस का थोड़ा दिक्कत है उसमें, और किया का थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का। और ऐसा था। तो फिर मैं बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस ऐसा सब देखने के बाद फिर मैं देखा स्कोडा काइलैक का कॉशैक भी था एक लिस्ट में, बट वो थोड़ा 23 के आसपास समथिंग कुछ जा रहा था। तो मैं बोला काइलैक एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखते। फिर वो ये किए, टेस्ट ड्राइव करने के बाद इसका पूरा डिटेल सब पता चला। तो टॉप मॉडल में ऑलमोस्ट मेरे बजट में ही सब आ जा रहा था इसमें। आ जा रहा था। एक तो सेफ्टी भी आ जा रहा था, और प्लस फीचर्स भी बहुत सारे थे। तो फिर मैंने काइलैक ही सुना, और माइलेज भी ठीक ठाक ही है, मतलब ऑटोमेटिक के हिसाब से तो ठीक है। ठीक है। तो आप क्या सोच के गए थे कि SUV लेना है कि हैचबैक लेना है, क्या कैसा प्लान था? नहीं, मेरा ऐसा था कि मेरा 2-3 गाड़ी है जो पूरा हैचबैक में। अच्छा। तो मेरे को ऐसा था कि अब मेरे को SUV लेना है, SUV ही लेना है। अब हैचबैक से मन थोड़ा हट गया, क्योंकि मेरा बेलेनो हो गया, स्विफ्ट हो गया, तो ये एक हो गया मेरे पास। और मैं सोचा थोड़ा SUV ले लेता हूँ करके। अच्छा, तो उन गाड़ी को आपने कितने साल चलाया मारुति पे? अभी मारुति को एक हो गया, बेलेनो हो गया 2018 मॉडल है अपना, और दूसरा स्विफ्ट है 2017 मॉडल है। मतलब कि लगभग 8-10 साल से आप स्विफ्ट और मारुति वगैरह चला रहे हो। और फिर एक है अपने पास इनोवा है। फिर इनोवा, वो तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो फिर अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक कम से कम प्राइस में आप सोनेट भी देखे, नेक्सॉन भी देखे। तो आप एक बताया कि टाटा का सर्विस वाइज समझ नहीं आया और किया का आपको थोड़ा सा सेफ्टी वाइज समझ नहीं आया। स्कोडा में क्या ऐसा लगा कि यार स्कोडा में जाना चाहिए? एक तो मेन क्या है, मैं जहाँ तक अभी देखा हूँ सब गाड़ी एक नॉर्मल हो गए। एक तो मारुति सुजुकी का गाड़ी हो गया, किया का नॉर्मल हो गया, आजकल रोड पे वो दिखता ही है पूरा। तो मेरा ये था कि थोड़ा यूनिक हट के थोड़ा लूँ स्कोडा काइलैक, और प्लस ना मुझे कलर भी था कि थोड़ा अलग से लूँ करके, क्योंकि लावा ब्लू मैं स्कोडा में देखा नहीं कहीं कभी भी, मतलब बहुत रेयर देखा हूँगा, तो बहुत रेयर देखा हूँगा। फिर जो शोरूम वाले, मैं ये इसका ही मेरे को कुछ नहीं तो मुझे 1 या 1.5 महीना इसका ये कलर के लिए बस लगा है। मैं पूरा भुवनेश्वर घूम लिया, पुणे घूम लिया हूँ, फिर जाके मेरे को लास्ट में रायपुर में ही मिला। शोरूम वाले लोग के लिए, कप के लोग के लिए आसानी से बिक जा रहा है। तो उन लोग क्या करते हैं, ग्रीन को आगे रख रहे हैं, रेड को आगे रख रहे हैं, व्हाइट को आगे नहीं बिक रहा है, जो नहीं बिक रहा, उन लोग मार्केटिंग उसका कर रहे हैं। और इसके लिए 8-9 हज़ार रुपये कुछ एक्स्ट्रा भी लगता है। और ये लावा ब्लू के लिए, लावा ब्लू के लिए अभी टॉप मॉडल में नहीं लगता, टॉप मॉडल में नहीं है, नीचे वाले वेरिएंट में लगता है।
इसमें तो अभी टॉप मॉडल में तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा हम लोग। टॉप मॉडल में किसी कलर में 8-9 हज़ार नहीं लगता। नीचे वाले में अगर जा रहे हो सेकंड टॉप में तो उसमें कि 9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगता है कलर के लिए, लावा ब्लू और डीप ब्लैक के लिए। तो कहना कि उस हिसाब से थोड़ा सा एक अलग कलर भी आ जा रहा है। और आपको ड्राइविंग वाइज चाहिए था कि कैसा था, माइलेज का कंसर्न वगैरह कुछ था? नहीं, माइलेज का नहीं था, बट ऐसे ही था कि थोड़ा कंफर्टेबल लगे करके गाड़ी। तो फिर एक बार जब टेस्ट ड्राइव सब किए तो थोड़ा ये लगा कि थोड़ा यूनिक लग रहा है, थोड़ा चलाने में कंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर मैंने इसको देखा। अच्छा, बहुत लोग का सवाल था कि इसका जो सेकंड रो है कंफर्टेबल, फर्स्ट रो तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया बना दिया है, सेकंड रो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है काफ़ी लोग को। आपको कितना बढ़िया लग पाया इसका सेकंड रो अब तक? सेकंड रो तो अभी तक कंफर्टेबल लगा मेरे को, स्विफ्ट और बेलेनो के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल लगा है गाड़ी। हाँ, उनसे थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि मैं और ऐसा कोई गाड़ी किया का भी देखा, किया का भी थोड़ा नी टच होता ही है, थोड़ा ये फिर भी ठीक है। ठीक है, चल जाएगा। टॉप मॉडल लेने का कोई खास रीज़न? खास रीज़न तो इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं फीचर्स। बट वही है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी उसमें, क्रूज कंट्रोल नहीं रहते, इलेक्ट्रिक सनरूफ वगैरह नहीं रहेगा, सनरूफ नहीं रहता, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वो नहीं रहता है, फिर वेंटिलेटेड सीट नहीं रहते, ये 3 चीज़ें नहीं रहते हैं। बाकी सब तो दे रहे हैं उसमें, ये 3 चीज़ें नहीं रहती। प्राइस वही था करके आपको जम गया। अगर यही चीज़ आपको 18-19 लाख में मिलता तो शायद से आप ना लेते। मैं थोड़ा डगमगा गया था उसमें, फिर मैं कुछ और सोचता फिर लेने का करके। तो भाई इस गाड़ी को अब तक आपने 50 किलोमीटर चलाया, ऑफ कैमरा हमारी बात हुई, तो कैसा है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस? लोग इसी की वजह से इस गाड़ी को ज़्यादातर प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपका क्या व्यू? मुझे तो सबसे अच्छा इसका जो लगा वो पिकअप है। जैसे ही गियर में डालो, मतलब एक्सीलेटर नहीं दोगे तो भी वो ऐसा खींचता है, वो सीधा भगता है, वैसा हो गया। तो इस प्राइस पॉइंट में जितनी भी सेगमेंट में गाड़ियां आ रही है, पेट्रोल की अगर अपन बात करें, डीजल छोड़ देते हैं, आपको क्या लगता है कि कितना वर्थ इट है अगर एक पावरफुल कम से कम प्राइस में स्कोडा वाले जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं तो बोलूँगा कि अभी तक तो मेरे लिए तो बहुत वर्थेबल लगा है वो। अभी देखो अभी सर्विस का क्या है करके, अभी तो लिया मेरे को 2-4 ही दिन हुआ है। अभी उसको आज मैं जाऊंगा, जैसे मैं भाई को पहले ही बता चुका हूँ, मैं उड़ीसा जाऊंगा करके। आज पहला 600-700 किलोमीटर का एक्सपीरियंस इसमें करूंगा। उसके बाद मैं कुछ बता पाऊंगा, फिर इस पर एक सर्विस का मैं उसके बाद मैं कुछ बता पाऊंगा कि कंपनी क्या देती है करके। अच्छा, आपको ऑन रोड क्या पड़ गया गाड़ी रायपुर में अगर बात? गाड़ी मैं अभी विद PPF बताऊंगा तो ये 16 पड़ रहा है मुझे। ठीक है, अभी RTO हुआ नहीं है, RTO मैं जाऊंगा अभी उड़ीसा में कराऊंगा, तो वो मुझे अराउंड 50 मतलब 16-50 का पड़ गया। 16-50 का पड़ गया। ठीक है, 16-16.5 लाख के हिसाब से अगर PPF कराना नहीं कराना सबका अपना चॉइस है। और फिर एक्स्ट्रा वो जो है अपना एक्सेसरीज में जो ये क्रोम्स है, फिर वो अपना फुट वो मैट लगा हुआ है, 70 मैट लगा हुआ है, वो सब लगा हुआ। बस एक्सेसरीज का तो मैंडेटरी थोड़ा कर देते हैं उन लोग, बाकी लेना नहीं लेना अपने ऊपर। और फिर इंश्योरेंस भी वही है कि शोरूम वाले बता देते हैं। शोरूम वाले क्या है 60,000-70,000 का कुछ कराते हैं इंश्योरेंस, तो वो भी आप अपने ऊपर है कि कराना है कि नहीं, उनको बोलेंगे तो वो बता भी देते हैं। और मैं आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप गाड़ी थोड़ी सी मेंटेन करते हो, कलर वाइज वगैरह यूनिक कलर वगैरह लेते हो, जैसे भाई ने लावा ब्लू को कंसिडर किया है, तो इसमें मैं PPF वगैरह जरूर से आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी बजट का अलग अलग है अपना, भाई ने 5 साल वाला लिया है ना, 5 साल वाला, तो आपको लगभग कितना कॉस्ट पड़ गया होगा? वो 1 लाख का है। 5 लाख। वो 3 साल का भी था, वो 80,000 था। और फिर उसके बाद एक 20 का भी है, वो जो अपना 7-8 साल का देता है। राइट, तो आपके हिसाब से है, तो आप अपने हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हो कि आपको कितने साल वाला चाहिए, क्या क्या आपको सारे फीचर्स मिल जाए PPF में। फुल्ली टॉप मॉडल प्रेस्टीज वेरिएंट है, इसमें आपको अलॉय व्हील वगैरह सारा कुछ दिया जाता है। और जैसे कि हमने बात किया था सनरूफ वगैरह, इसमें आपको सारा कुछ इन डेप्थ पूरा आपको इस गाड़ी में लोडेड मिलता है। और रही बात कनेक्टिविटी वगैरह जो भाई बता रहे थे, स्कोडा कनेक्ट जो थेफ्ट अलार्म वगैरह, नेविगेशन, जियो फेंस वगैरह मिलता है, तो उसमें भाई ये बोल रहे थे कि सारा कनेक्टिविटी वगैरह मिलता है, उसमें आपको पूरा अलर्ट वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। अच्छा भाई, अब इसमें जैसे आप गाड़ी में नाइट ड्राइव वगैरह की, इसका जो LED लाइट वगैरह कैसा परफॉर्मेंस अब तक आपको लगा है? लाइट का तो मुझे, क्योंकि बलिनो में ऑलरेडी प्रोजेक्टेड आप चला रहे हो, तो उसका थ्रो वगैरह मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसका रिस्पॉन्स कैसा? इसका भी बहुत अच्छा है, बस इसमें एक ही चीज़ का कमी है, वो फॉग लाइट का। इसमें सिर्फ फॉग लाइट के लिए जगह नहीं दिया है ना, वो फॉग लाइट दिया है कंपनी। फॉग लाइट नहीं बोल सकते, बट ये ऐसा कॉर्नरिंग लैम्प थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा साइड वाइड देखने में काम आता है। बाकी ये एक DRL लाइट है, बस वो एक मिनट। अब सेफ्टी वाइज थोड़ा सा उसको हटाए, लेकिन आपको स्कोडा में कितना सेफ फील हुआ? क्योंकि स्कोडा का टैगलाइन ही यही है कि इंडियाज़ सेफेस्ट फैमिली कार। क्या आप फील कर पाए? मैं वो चीज़ मैं आपको डोर के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। वो जो डोर है, सोनेट का जो डोर था, मेरे को बहुत लाइट लगा। इसका जो डोर है ना, अब जब खींचेंगे ही ना तो ही हैवी लगेगा।
मतलब अच्छा। आप जैसे टाटा अगर जो यूज़ करते हो उनको पता होगा, और जिसके पास स्कॉडा भी होगा वो भी पता कर सकता है। जब आप डोर खोलेंगे ना, वही वेट है सेम इसका भी, वैसे ही टाइप का। हाँ। और जब बोनेट का मैं जब खींच रहा था तो उसको थोड़ी देर ही पकड़े रहोगे तो आपका हाथ दर्द देने लगेगा वैसे। हाँ, फीचर्स वाइज में आपको बढ़िया क्या लगा? जैसे कि अपन बात करें यूजेबल फीचर में, जो गाड़ी ले रहा है अब तक, और इसमें काम वाली चीज़ क्या आपको लगी बढ़िया? इसमें जैसा अभी देखा जाएगा तो इसमें दिया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया है इसमें। हाँ, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, वेंटिलेटेड सीट दिया है। हाँ, 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 मतलब जो आज के डेट में देखा जाएगा तो ये प्राइस में बहुत कम देते हैं। हाँ, 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 ये अपना जो एडजस्टेबल है, राइट, ये जो एडजस्टेबल है वो अपर नीचे ये वाला है। टिल्ट तो दे देते हैं लेकिन टेलीस्कोपिक बहुत कम देते हैं। ये दिया ये हुआ है। ये थोड़ा और सा ये है कि दोनों पैसेंजर सीट को भी वेंटिलेटेड सीट दिया हुआ है और ड्राइवर सीट को भी वेंटिलेटेड सीट दिया हुआ है। मेरे को जो थोड़ी दिक्कत लगी थी वो जो है गाड़ी डोर लॉक का, मतलब ये है कि इसको 2 बार खोलेंगे तो वो खुल जाएगा, एक बार में नहीं एक बार में। मतलब ये है कि लॉक जैसा रहता है ना, हम लोग जैसे अधिकतर गाड़ी का देखें एक छोटा सा लॉक दिया रहता है, उसको अपन को प्रेस करना रहता है। ये क्या है इसी में दिया हुआ है, तो ये क्या है आदमी को थोड़ा बस ये रहेगा, एक बार खोला नहीं खुलेगा तो फिर दूसरी बार तो खोलने का ट्राई करेगा। इसमें लॉक और दूसरा टाइप का देना था, ये मैं बस बोल रहा था। बाकी तो गाड़ी मुझे और भाई ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक है, तो इसमें आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। लोअर वेरिएंट भी ले रहे हैं तो आपको ये भी है कि उसमें कम बजट में भी आपको उसमें फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे अभी आजकल MG भी दे रहा है, अपना फीचर्स दे रहा है, वो भी काफी सारे ब्रांड्स देना चालू कर दिया, तो ये भी इसमें मिल जाएगा। बस इसमें 3 चीजें नहीं रहेंगी, वेंटिलेटेड सीट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वो नहीं रहेगा, और फिर आपका सनरूफ नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। गाड़ी अभी भाई ने 85 किलोमीटर चलाया और चलाने देते हैं और फुल मज़ा लेते हैं अपन इसका, और भाई को चलाने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। मिलते हैं एक और इस नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।